everybody, welcome to my channel English Simplified. I am Pastor किशोर। आज हम बात करने वाले हैं आइडियोलॉजीज के बारे में। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा। ये आइडियोलॉजी हमारे पॉलिटिकल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं और कभी कभार ये रिलीजियस भी होते हैं। जनरली होता ये है कि हम इन आइडियोलॉजी को सही ढंग से समझते नहीं हैं। ये वर्ड्स क्या कहते हैं ये हम जानते नहीं हैं, तो हम बहुत सारे उल्टे पुल्टे अपने मन में ही ख्याल बना लेते हैं इन वर्ड्स को लेके। तो मुझे लगता है कि अभी जो हालात हैं उसमें आइडियोलॉजी पे बात करना जरूरी था, इसलिए मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे दे दिए हैं। अब आप सोचिएगा कि आप इसमें से किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। वीडियो को बस लास्ट तक देखिए समझने के लिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी। पहले आजकल ये वर्ड खूब चलन में, सेक्युलर। इंडिया में इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है इस वर्ड का। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, कि मतलब आप इंटैक्ट हैं इससे, कि किसी धर्म का कोई आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उसके यदि अपोजिट आए तो वो होगा कम्युनल, संप्रदायवादी। मतलब ये होता है, वर्ड डिफरेंस ये है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि आपको धर्म से कोई खास लेना देना नहीं है। जैसे हमारे देश में क्या है प्रॉब्लम, एक कि हमारे देश में दंगों का चलन है। एक दंगा हमारे देश में बहुत होता है। जब दंगे होंगे तो इस वर्ड को खूब सुनेंगे आप, सेक्युलर सेक्युलर। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि सेक्युलर होने में या कम्युनल होने में, किसी आइडियोलॉजी का होने में कोई गलती नहीं है। आप किसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं। जनरली ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है हिंदू मुस्लिम को लेके। मेरी समझ में ये नहीं आता कि कोई कम्युनल है तो कम्युनल होने में क्या बुराई है, उसको रहने दीजिए। लेकिन बोलेंगे कि सेक्युलर हो जाओ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक ये वर्ड नहीं डाला गया था तब तक शायद ये जो देश था हमारा वो सेक्युलर था। जब से ये जबरदस्ती का वर्ड डाला गया हम शायद तब से सेक्युलर नहीं बचे, तब से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। तो जैसे मान लीजिए कम्युनल आदमी कोई है जो सिर्फ अपने धर्म को मानता है, तो क्या बुराई है इसमें। जबरदस्ती का हमारे देश में एक नारा चलाया जाता है, भाईचारा बढ़ाओ भाईचारा बढ़ाओ भाईचारा बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ, क्या इस भाईचारे का मतलब है। मेरा मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाईचारा बढ़ाने का जो सही तरीका है हम उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। हम सीधा दो इंटरफेस जो है उसमें कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि सही तरीका ये है कि जो सवर्ण है वो दलित को अपना भाई बना ले, जो सुन्नी है वो शिया मुसलमान को अपना भाई बना ले। पहले वहां भाईचारा बढ़ा लें, इसके बाद ये जो आपसी भाईचारा है वो हम स्टैब्लिश अच्छे से कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ये डेमोक्रेट, लोकतंत्रवादी, ये पॉलिटिशियन हमारे होते हैं कि कभी कभी देखिएगा ना पॉलिटिशियन को, ये टोपी भी पहन लेंगे, नमाज भी पढ़ लेंगे, गिरजाघर भी चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। इनको जीतने से मतलब होता है। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि जो ज्यादा नंबर कह रहा है संख्या के हिसाब से। तो हमारे जितने भी पॉलिटिशियन है वो सब डेमोक्रेट हैं। चलिए सैडिस्ट, सैडिस्ट का मतलब होता है दुखवादी व्यक्ति, जो दूसरों को दुख पहुंचा के खुश होता हो, दुखवादी। अब मैसोचिस्ट, मैसोचिस्ट का मतलब होता है जो अपने आप को ही दुखी करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने आप को दुख देने में अच्छा लगता है, उनको लगता है कि हम पश्चाताप कर रहे हैं, उसको कहते हैं स्व दुखवादी। एक होता है अल्ट्रुइस्ट, इसका मतलब होता है हितवादी, जो दूसरों का भलाई करता है हमेशा, हितवादी। और एक होता है ऑटिस्ट, ऑटिस्ट का मतलब होता है स्वलीन व्यक्ति, जो अपने में ही मस्त रहता है, स्वलीन। कि मतलब आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपकी ओपिनियन है, उसके बारे में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बस अपने आप के बारे में मतलब रखता है। इसका मतलब सेल्फिश नहीं होता।
सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, जो अपने फायदे के बारे में सोचता हो। लेकिन ये जो ऑटिस्ट जो होता है वो होता है कि अपना जो सोचता है उसको लगता है कि मैं सही सोच रहा हूं, दुनिया जो सोचती है उसको सोचने दीजिए। तो ये होना अच्छा बात है, यदि कोई ऑटिस्ट है तो वो अच्छा इंसान है मेरी नजर में। चलिए, हम हमेशा बोलते हैं कि नास्तिक है या आस्तिक है, नहीं, थिस्ट और एथिस्ट। थिस्ट का मतलब हो जाता है आस्तिक, जो भगवान को मानता हो, और अथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता हो। इसके बीच में भी एक इंसान होता है जिसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक, जिसको कहा जाता है हिंदी में अज्ञेयवादी, कि भगवान है तो भी कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन हम ज्यादातर सिर्फ इन दो वर्ड को यूज करते हैं कि आस्तिक हो या नास्तिक हो। अब हमको क्या लगता है कि मंदिर जाना जो है वो आस्तिकता की पहचान है, पूजा करना आस्तिकता की पहचान है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस देश में जितने लोग पूजा करते हैं, जितने लोग मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं, भगवान ही दर्शन करने आ जाते कि अरे यार धरती के लोग इतने अच्छे हैं, इतनी पूजा करते हैं हमारी। कभी सोच के देखिएगा कि मंदिर में जाकर भगवान से क्या मांगते हैं। आपको 5 रुपए का अगरबत्ती ले लीजिएगा, 11 रुपए का प्रसाद ले लेंगे और भगवान बोलेंगे भगवान हमको एक मर्सिडीज कार दे दो, भगवान हमको जो है 1 करोड़ का बंगला दे दो। भगवान भी सोच रहे होंगे कि यार ये क्या समझता है कि हम आरक्षण से भगवान बने हैं क्या? हम आरक्षण से तो भगवान बने नहीं हैं, मेरे पास नॉलेज था इसलिए हम भगवान बने हैं। आपको एक सोचिए, आप 21 रुपए का उसको प्रसाद डाल के उसे आप मर्सिडीज कार मांग लीजिए, 1 करोड़ का बंगला मांग लीजिए। कोई जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इस डील को मानेगा? वो भी नहीं मानेगा। तो जरूरी है कि धर्म का मतलब क्या है उसको अच्छे से समझिए। धर्म किसको कहा जाता है हमें उसको समझने की जरूरत है। मंदिर जाने से कोई धर्म नहीं मिल जाता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मंदिर जाने वाले लोग धार्मिक नहीं होते हैं। आपको अच्छा लगता है तो ठीक है जाइए, लेकिन मंदिर में जाइए तो कम से कम अपने मन से जो लोभ है, लालच है, ये सब निकाल के जाया जाता है। अतिष्ठ का समझ गया नास्तिक, जो भगवान को मानता ही नहीं है, भगवान नहीं है। और बीच में हो गया एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी, कि भगवान है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, और एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। इंट्रोवर्ट आदमी वो होता है जो अपने विचार को नहीं कहीं बोल पाता है आमतौर पे। आपने उसको कुछ कहा, उसको बुरा भी लग गया तो वो नहीं बोलता है, चुपचाप रह जाएगा, नहीं बोलेगा वो। एक्सट्रोवर्ट होता है बहिर्मुखी, जो अपने आप को तुरंत एक्सप्रेस कर देगा, वो कुछ भी कीजिए आपको वो एक्सप्रेस कर देगा। और उसके बीच में होता है इंसान, उसको बोलते हैं एम्बिवर्ट, मतलब दोनों विचार का, कि जहां पे एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत है वहां पे वो एक्सट्रोवर्ट हो गया, जहां पे इंट्रोवर्ट होने की जरूरत है वहां पे वो इंट्रोवर्ट हो गया। चलिए, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी व्यक्ति। नारीवादी का मतलब कि जो नारी को आगे बढ़ने का मौका मिले सिर्फ वही आगे बढ़े। हमारे देश में इसको भी खूब इस्तेमाल किया गया है, हमारे बिहार में तो कुछ ज्यादा ही है। रिजर्वेशन है महिलाओं को, पता नहीं हमने रिजर्वेशन वर्ड ऐसा ढूंढ लिया है या ऐसा डाल दिया गया है जबरदस्ती हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लगता है शायद कैंसर बन चुका है ये सोसाइटी के लिए। इसको हटाना बड़ा मुश्किल है। अलग अलग टाइप के रिजर्वेशन है। मैस्कुलिनिस्ट मतलब पुरुषवादी, और एक होता है इगैलिटेरियन, इसको हम कहते हैं समतावादी, मतलब दोनों के बारे में, जो बराबरी के बारे में सोचता हो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, जिसके अंदर जो टैलेंट है वो अपना आगे निकल जाएगा। तो हमारे देश में आजकल क्या चल रहा है कि फेमिनिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है जबरदस्ती का, जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी हम प्रमोट किए जा रहे हैं। ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी।
ऑप्टिमिस्ट मतलब यदि कुछ बुरा है तो अच्छा अच्छा सोचते हैं, नहीं अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अभी कोरोना है तो सब सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, चलने दो। पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, कि कुछ भी होता है उसमें वो निराशा नहीं ढूंढता कि नहीं आगे जाकर अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा या जो भी होगा। इन दोनों के बीच का एक इंसान होता है जिसको कहते हैं रियलिस्ट, जिसको कहा जाता है वास्तविकतावादी, कि जो चीजें जैसी है उसको वो वैसे ही देखता है, जो चीजें अच्छी है उसको अच्छा बोलेगा, जो चीजें बुरी है उसको बुरा बोलेगा। मतलब जो सच्चाई है दुनिया की, जो जैसा हो रहा है उसको वैसा ही देखता है, वो जबरदस्ती का उसके ऊपर कुछ इंपोज करने की कोशिश नहीं करता है। तो मेरा मानना है कि लोगों को रियलिस्ट होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हिपोक्राइट, इसको कहते हैं पाखंडी। ये शायद पूरी दुनिया है। पाखंडी का मतलब होता है कि हम बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अब देखिए कैसे हम पाखंडी हैं। सो हमें बचपन में ही सिखा दिया गया कि झूठ बोलना पाप है। जिन्होंने आपको सिखाया हो आप उनसे पूछिएगा कि आप झूठ बोलते हैं। मेरा मानना है कि कोई पूछ भी नहीं पाएगा। आप अपने घर में ही अपने पिताजी से ही पूछ के देखिए, पिताजी क्या आप झूठ बोलते हैं? मेरा मानना है कि सारे बच्चे जानते होंगे कि वो झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमें सिखा दिया गया कि झूठ बोलना पाप है और झूठ बोले जा रहे हैं। तो पाखंडी कहते ही उसको हैं जिसके कथनी और करनी में अंतर हो। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कमेंट पक्का कीजिए, क्योंकि कमेंट से ही हमें पता लगता है कि वीडियो में हमसे कहां कहां गलतियां हो रही है। मिलते हैं।